हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से टीचिंग क्लासेस खुशबू मैम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैं आज आप सबके लिए सीडीपी की क्लास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टेट का मैं लेके आप सबके लिए आई हूँ। तो जैसे कि आज आप सबका सीडीपी का फर्स्ट क्लास है और हमारा इस पर स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि बाल विकास निम्न से संबंधित हैं। तो बाल विकास किससे संबंधित है? ए है कि केवल मात्रात्मक परिवर्तन, बी है केवल गुणात्मक परिवर्तन और सी है गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, डी है गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र हैं। तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि बस हमारी ही अभिवृद्धि से ही मतलब है, नहीं। या फिर बी है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि बस सिर्फ विकास ही होता है, अभिवृद्धि नहीं। और हमारा सी राइट आंसर है, राइट हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब हमारा हुआ विकास, जो कि हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जो यह अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन, यह एक निश्चित आयु तक रुक जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर होगा। डी है क्या? गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से स्वतंत्र है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसमें कि बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का क्या अर्थ है? विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन। हाँ, तो ऐसा होता है। फिर भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन। हाँ, यह भी सही है। या ए सभी। तो हमारा जो इसमें का स्क्रीन पे हमारा दिख रहा है तीनों, ए और बी सी, तो हमारा इसमें का सारा मतलब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। या फिर एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था तक। हाँ, तो ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि विकास जो है कि मतलब पहले शैशवावस्था को छोड़ करके वह किशोरावस्था हो गया, या मतलब किशोरावस्था नहीं शैशवावस्था हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाल विकास का अर्थ है कि मतलब वह क्रम से ही होता है। तो हमारा यह राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अपना तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे हमारा कि इसमें यह दे रहा है स्क्रीन पे कि भारत में बाल अधिकार इस उम्र वालों से संबंधित है। तो जो भारत में बाल अधिकार है वह किस उम्र वालों से संबंधित है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, और बी है 6 से 14 वर्ष तक, और सी है 14 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से, और डी है 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से। तो हमारा राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें का चौथा हमारा राइट आंसर होगा कि 18 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों से हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। फिर हमारा इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या आता है अपने स्क्रीन पे? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ए है मुरे ने, बी है एडलर ने, सी है क्रो ने, और डी है जेवी वाटसन ने। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है वह रीट में पूछा गया था, वह रीट में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जो ये अपना चौथा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद अपना पांचवा क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। तो क्या देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने, हाँ, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम समझने, शैक्षणिक समस्याओं को समझने, विद्यार्थी की समस्याओं को समझने, शिक्षक की समस्याओं को समझने, पाठ्यक्रम
समझने या शैक्षणिक समस्याओं को समझने। तो शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको समझा जाता है इसमें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हमारा डी राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शैक्षणिक समस्याओं को समझने। इसके बाद इसके बाद छठा क्वेश्चन है अपना। छठा क्या इसमें बता रहा है कि बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का अर्थ है। बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का अर्थ है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना, बच्चों को शिक्षक को अनुसरण करने तथा नकल करने के लिए कहना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा 3 होगा, मतलब सी ऑप्शन होगा कि जो है बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। जो बच्चों की बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ तो मतलब यही होगा ना कि बच्चों की आवाज़, बच्चों के मतलब बच्चों की बातों को समझना या उनको सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्या आता है स्क्रीन पे अपना जो दिखा रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। यह गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। तो जो इसमें राइट आंसर है वह क्या होगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन जो विकास है वह हमारे जीवन में तो जीवन पर्यंत चलने वाली है ना कि गर्भकाल में होकर के रुक जाती है या फिर जन्म से तक ही होती है या किशोरावस्था में होती है। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन है तो ये तो हमारा जीवन पर्यंत ही चलेगा ना, जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जीवन है। तो हमारा इसमें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मतलब सी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्या है? 8वां क्या बता रहा है? मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है, क्या रखता है कि गर्भाधान से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मरण या फिर गर्भाधान से मृत्यु। तो हमारा सही क्या होगा कि हमारा जो मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है कि जो हमारा विकास है वह हमारे माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, मतलब हमारा यह विकास चलता है, ना कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही होकर के रुक जाता है या फिर जन्म से किशोरावस्था तक। तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? किसने शिशु को मतलब कहा है कि मस्तिष्क एक कोरे कागज़ के समान है। तो जॉन लॉक हैं, डार्विन हैं, सुकरात हैं, वाटसन हैं। वाटसन ने तो भाई कहा था कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, नवजात शिशु मतलब दे दो, मैं उसको जो चाहे वह बना सकता हूँ। लेकिन ये जो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है। तो वह जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? हमारा राइट आंसर वह होगा जॉन लॉक। सॉरी, इस पर यहाँ 9 नंबर रहना चाहिए पर यहाँ 1 नंबर है। फिर हमारा 10th मतलब 10वां क्वेश्चन आता है। इसमें क्या कह रहा है ये कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से, बी है केवल पर्यावरण से, सी है ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण से, डी है आनुवंशिकता से। तो जो हमारा विकास होता है वह जितना कि आनुवंशिकता से है उतना ही पर्यावरण से ही है। अगर आनुवंशिकता से मान लो हमारे विकास हो गया, अगर पर्यावरण हमें ना मिला तो क्या हमारा विकास संभव है? नहीं, ऐसा नहीं संभव है। या फिर केवल पर्यावरण ही मिल जाए, आनुवंशिकता ना मिले तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो जो हमारा विकास है वह दोनों के मिलने से ही होता है, आनुवंशिकता से और पर्यावरण दोनों से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद
हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।